भारत के एक छोटे से खूबसूरत गांव रामपुरा में आपका स्वागत है, जहां चारों तरफ हरे भरे खेत दिखाई देते हैं। सुबह होते ही पक्षियों की आवाजें गूंजने लगती हैं और गांव के लोग मेहनत करके अपनी जिंदगी चलाते हैं। रामपुरा गांव अपनी खेती और स्वादिष्ट खाने के लिए पूरे इलाके में मशहूर था। गांव के लोग सुबह होते ही अपने खेतों में काम के लिए निकल जाते थे, लेकिन इन सब को ताकत मिलती थी मुकेश के चिकन मोमोज से। इस गांव में दो भाई थे, मुकेश और रवि। मुकेश गांव में चिकन मोमोज का एक ठेला लगाया करता था और अपने मोमोज से पूरे गांव को दीवाना बना रखा था। जब सब सोए होते तो वो सुबह 5 से ही अपना चिकन धोता, मसाले पीसता, चिकन को बहुत ही बारीक छोटे छोटे टुकड़ों में उसे काट लेता, फिर उसको बहुत ही अच्छे तरीके से मसाले के साथ हाफ फ्राई करता। और इसकी मोमोज सबसे खास इसलिए था क्योंकि ये मोमोज के साथ एक छोटे से कटोरे में चिकन का एक रस्सा टाइप का सूप देता था। उसके साथ मोमोज खाने से उसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता था। जैसे ही मुकेश अपना मोमोज को स्टीम करने लगता है, उसकी खुशबू उसके पूरे पड़ोस में छा जाती है। वहीं रवि अपने घर में चूल्हे पर बैठे रोटी बना रहा होता है। अरे वाह, खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। लगता है आज मुकेश भैया चिकन मोमोज बनाना शुरू कर दिए ना। इसके बाद रवि मुकेश को मोमोज बनाते हुए खिड़की से देखने लगता है। अरे वाह, आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आज तो चिकन का रस जो बनाया हूँ, इसकी खुशबू तो काफी अच्छी आ रही है। चलो चलो, अब जल्दी से अपना दुकान लगा, वरना फिर देर हो जाएगा। वाह वाह, ये तो दिखने में बहुत लजीज लग रहा है और खुशबू भी काफी अच्छी आ रही है। इसके बाद रवि तुरंत ही उसके भैया के घर चला जाता है, जिसके बाद मुकेश अपने भाई रवि को देखकर गुस्सा हो जाता है। ये देखो, आ गया फिर से मांगने। जब भी मैं चिकन मोमोज बनाता हूँ, आ जाता है अपना लार टपकते हुए। कितनी अच्छी खुशबू है। आहा वाह, मुझसे तो रुका ही नहीं जा रहा। भैया, मुझे भी एक प्लेट चिकन मोमोज दे दो ना। अरे जा जा, जब देखो तब मेरे घर मुंह उठा के आ जाता है। चल जा यहाँ से, मैं अपना थोड़ा सा भी हिस्सा तुझे ना दूंगा। हाँ? अरे भैया, मैं आपका छोटा भाई हूँ और आप मुझसे परायों की तरह व्यवहार करते हो। सुन रवि, मैं अपने धंधे में कभी रिश्तेदारी नहीं देखा। तुझे खाना होगा तो मेरी दुकान पर आकर पैसे देकर खा लेना। रवि इसके बाद चला जाता है। मुकेश अपना सारा सामान सजाकर गांव के चौराहे पर अपना ठेला लगा लेता है। मुकेश ने अपना ठेला बहुत सुंदर तरीके से सजाया हुआ था। स्टीमर पर मोमोज पक रहे थे और लाल वाली मोमोज वाली चटनी के साथ चिकन की करी एक पतीले में रखा हुआ था। आओ भाइयों, आओ बहनों, जल्दी से चिकन वाले मोमोज खा लो, कहीं खत्म ना हो जाए। तभी गांव के कुछ लोग जो उनके रोज के ग्राहक थे, वो आ जाते हैं। जल्दी जल्दी हम लोगों के लिए प्लेट लगाओ भाई, तुम्हारे मोमोज खाकर ही हम खेत जाएंगे। चिकन वाले मोमोज खाने से ताकत आता है। तभी उनमें से खड़ा एक बूढ़ा आदमी कहता है, बेटा, तुम इन लोगों के लिए चिकन मोमोज बनाते हो तो सही है, लेकिन जो हम लोग शाकाहारी हैं, हम लोगों के लिए भी कुछ बना ऐसा। अरे बिल्कुल काका, मैं आप लोगों के लिए गोभी के भी मोमोज बनाऊंगा। हमको तो दो भैया, जल्दी से मोमोज। मेरे में चिकन का रस और मिर्च वाली चटनी ज्यादा डालना। उसके बाद मुकेश ने मुस्कुराते हुए उन सब लोगों को एक एक प्लेट दे दिया, जिसमें बहुत ही अच्छे मोमोज और जिसमें एक तरफ चिकन का करी और एक में मोमोज की लाल चटनी थी। लोगों ने खूब मजे से मोमोज खाया और लोग खूब तारीफ करके अपने अपने काम की ओर निकल जाते। तभी कुछ ही देर बाद एक जेठालाल नाम का मोटा सा आदमी मुकेश के ठेले पर मोमोज खाने आता है। गांव वाले सब उसको मोटा ही बोलते थे, क्योंकि वो लोगों का खाना चट जो कर जाता था। अरे वाह, क्या बात है। आहा, हाँ, चिकन वाले मोमोज। इसकी खुशबू तो मेरे नाक में घुसते ही मेरे पेट के भूख को दुगना कर दिया। मुकेश भाई, जरा मुझे भी तो चखाओ अपने चिकन वाले मोमोज। ओ जेठालाल, ये मुफ्त में खाने के लिए नहीं मिलेगा। 10 रुपए के साथ 7 आते हैं। पैसे हैं तो बताओ, मैं अभी लगाता हूँ तुम्हारे लिए प्लेट। क्या 10 रुपए तो नहीं दे पाऊंगा। पत्नी ने धनिया लेने के लिए भेजा है मुझे। तुम 5 रुपए ले लो और मुझे खिला दो। नहीं नहीं भाई, मैं 10 रुपए से 1 रुपए काम नहीं लूंगा। तुम अपने धनिया खरीदो और उसके साथ जलेबी पापड़ खाओ। जेठालाल को तो चिकन वाले मोमोज खाने का बड़ा मन था, पर वो मन मसोस कर वहाँ से चला जाता है।
कुछ ही दूर में गांव का एक रिजवान नाम का आदमी, एक ही महीना हो रहा होगा, उसने एक समोसे की दुकान खोली थी। आओ भाई आओ, 10 के बस 2 समोसे, साथ में हरी वाली मिर्ची और मिर्च वाली चटनी के साथ एक आलू चने की सब्जी भी मिलेगी। अरे 10 रुपए में इतना सब कुछ, जबकि शहर में तो 20 रुपए के 2 समोसे मिलते हैं। अरे अमन भाई, ये कैसे खुशबू आ रही है? लगता है ये मुकेश के ठेले से आ रही है। अरे हाँ भाई, समोसे तुम ही खाओ, ये खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। बाकी ग्राहक जो समोसे की दुकान पर खड़े थे, उन्होंने भी खुशबू ली और इस मनमोहन खुशबू की तरफ खिंचे चले गए। अरे मेरे सारे ग्राहक भाग गए, चलो चलकर देखो तो क्या माजरा है भला, कौन है ये? उसके बाद था रिजवान भी खुशी खुशबू की तरफ जाने लगता है। अरे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है मुकेश भाई। आज आपने दुकान थोड़ी लेट खोली तो हम लोग समोसे वाले के पास चले गए थे। अब इंतजार नहीं होता भैया, जल्दी से हम लोगों के लिए चिकन वाले मोमोज लगा दो। माफ करना भाइयों, आप सब लोगों को आने में देर हो गई। मैंने आज जितने भी चिकन के मोमोज बनाए थे, सारे खत्म हो गए। एक प्लेट बचा है, जिसको भी लेना है ले लो। हाँ भाई, ये आखिरी वाला एक प्लेट तो मैं ही लूंगा। तो हम लोग क्या तुमको देखते रहेंगे खाते हुए? मुझे काम है भाई, ये प्लेट तो मैं ही लूंगा। ये देखकर मुकेश अंदर ही अंदर बड़ी ही खुशी के मारे गुदगुदा जा रहा था। गांव वालों को मेरे मोमोज इतनी पसंद हैं, ये बेवकूफ आपस में लड़ पड़ रहे हैं। एक काम करता हूं, कल से और ज्यादा मोमोज बनाऊंगा और अधिक दाम में बेचूंगा। अरे भाइयों, तुम लोग लड़ो मत, ये एक प्लेट में खुद ही खा लूंगा। और कल मैं और ज्यादा मोमोज बनाकर आऊंगा। और साथ ही कल वेज मोमोज में मिलने वाला है। आप लोगों को तो, जो लोग शाकाहारी हैं, उनको भी बता देना। और इधर दूर से रिजवान इन सब की हरकतों को देख रहा था और बड़ा ही गुस्से में था। मुकेश का बच्चा ने तो क्या ही जादू करके रख दिया है। देखो तो इसके मोमोज खाने के लिए गांव वाले कैसे लड़ झगड़ पड़ रहे हैं। उसके बाद रिजवान वहां से गुस्से से अपने समोसे की दुकान पर चला जाता है। उसके बाद अगले ही मुकेश ने बाजार जाकर ताजा ताजा गोभी ले आता है। गोभी को बहुत ही अच्छे से बारीक काट देता है। उसके बाद चिकन को भी बहुत ही ज्यादा बारीक काट लेता है। अगर बनाऊंगा तो मुझे गोभी वाले और चिकन वाले मोमोज में अंतर पता नहीं चलेगा। एक काम करता हूँ, गोभी वाले को पहले गोल आकार दे देता हूँ और चिकन वाले को चपटा आकार। उसके पास मुकेश ने अपने सारे मसाले बनाकर गोभी वाले मोमोज को गोल तरीके से बनने लगता है और चिकन वाले मोमोज को चपटा आकार में बनने लगता है। और ये सब पीछे से खिड़की से उसी का छोटा भाई रवि देख रहा होता है। देखो तो सही, कितना सारा चिकन और गोभी के मोमोज बना रहा है ये। लेकिन है तो एक नंबर का कंजूस, मुझे एक प्लेट भी नहीं देता। खैर, आज तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। मैं इसके मोमोज खाकर ही रहूंगा। चलो, आज का तो पूरा काम हो गया। काफी थक भी गया हूँ, अभी सो जाता हूँ। सुबह फिर ठेला जो लगाना है। उसके बाद मुकेश अपने कमरे में जाकर और इसी का मौका देखकर रवि उसके घर में घुस जाता है। अरे वाह, कितना सुंदर सुंदर मोमोज बनाए हैं। यही सही मौका है, अभी मैं चिकन वाले मोमोज खा लेता हूँ। उसके बाद रवि बने हुए चिकन वाले मोमोज खाने लगता है। वाह वाह, इतना सारा मोमोज। आजकल बहुत पैसा छाप रहा है और मुझे एक प्लेट भी नहीं खिलता। मुझे एक प्लेट भी नहीं दे रहा था ना। अब सही रहेगा, इसके मोमोज और चटनी में लाल वाली मिर्ची मिला देता हूँ। उसके बाद रवि ने पूरे मिर्ची का डिब्बा उठाकर उसके चटनी और मोमोज सब में मिला देता है और चुपचाप वहां से भाग जाता है। अगली सुबह होती है और सुबह होते ही मुकेश अपना मोमोज का ठेला लगा लेता है। आओ भाई, आओ आओ काका, आओ भैया। आज तो चिकन मोमोज के साथ वेज मोमोज भी है। जो शाकाहारी हैं उनको कोई शिकायत नहीं। उनके लिए बहुत ही अच्छे से मैं गोभी के मोमोज बनाए हैं। उसके बाद दुकान खोलते ही उसके ग्राहक आने लगते हैं। हाँ भाई,
जैसा मैंने कहा था, आज गोभी के मोमोज ले आए तुम। हाँ काका, आपके लिए स्पेशल गोभी के भी मोमोज बनाए हैं मैं। और भाई आप लोगों के लिए स्पेशल चिकन वाले मोमोज और चिकन का रस। ठीक है भाई, खिलाओ तो मुझे जल्दी, हमसे तो रहा ही नहीं जा रहा है। हाँ भाई, मुझे भी। तो मैं कल देर से आया था तो मुझे खाने के लिए नहीं मिला। आज तुम्हें पूरे 2 प्लेट खाकर जाऊंगा। देता हूँ भाई, देता हूँ। उसके बाद मुकेश ने खुशी खुशी उन सारे लोगों को मोमोज के प्लेट लगा दिए। और ये सब देखकर समोसे वाला रिजवान जलन के मारे बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि सारे लोग मोमोज खाने जा रहे थे और उसके समोसे की तरफ देख भी नहीं रहे थे। ये मुकेश के बच्चे को तो देखो जरा, गांव वाले सारे उसी के पास भीड़ लगाए हुए हैं। इतनी भीड़ तो पेट्रोल और डीजल के पंप के बाहर भी नहीं है। बहुत हुआ, अब इस मुकेश के बच्चे को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। इधर मुकेश के पास खाते हुए जितने भी ग्राहक थे सब खाना छोड़ देते हैं और बहुत ही गुस्से में बोलते हैं। हे राम राम, बेटा मैं तुमसे मोमोज मांगे थे, जोलो चिप्स नहीं। क्या हुआ काका, कुछ गलती हो गई क्या? चुप हो जाओ मुकेश, तुम तो हम सब की जान ही ले लो। तुमने मोमोज बनाई है कि मिर्ची के पकोड़े? ये क्या, इसमें इतने सारे मिर्ची है, इतने सारे मिर्ची है। क्या मिर्ची? मुकेश ने जल्दी से अपने ही मोमोज खाकर देखता है। तू अरे इसमें तो सही में इतनी सारी मिर्ची डाली हुई है। तो हम क्या झूठ बोल रहे हैं? तुम हमको ये मिर्ची वाली मोमोज खिलाकर बवासीर करवाओगे क्या? अरे भाइयों, अरे काका मुझे माफ करना, मुझे याद नहीं है मिर्ची इतनी सारी कैसे डर गई, पर मुझे ही गलती हुई होगी। मैं आप लोगों को कल 2 प्लेट खिलाऊंगा और उसके पैसे भी नहीं लूंगा। अगर तुमने कल कुछ गड़बड़ की तो कल तुम्हारा आखिरी दिन होगा गांव में मोमोज का ठेला लगाने का। उसके बाद बाकी लोग शांत हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। आखिर गड़बड़ हुई कहाँ? मैं तो बहुत ध्यान से मोमोज बनाता हूँ। चलो कोई ना, आज तो चक्कर बनाऊंगा। मुकेश को कुछ समझ नहीं आता है। उसके बाद अपने घर आ जाता है। आज उसके बनाए हुए मोमोज सारे खराब हो गए और उसकी कोई भी कमाई नहीं हुई। उसने फिर से अपना मोमोज बनाने तैयारी कर लेता है। कुछ ही देर में उसने अपने मोमोज बना लिए। मुझे तो लगता है कल मेरा भाई रवि ही आके मिर्च मिलाकर गया होगा। एक काम करता हूँ, आज चटनी नहीं बनाता हूँ, सुबह से ही चटनी बनाऊंगा ताकि कोई उसमें मिर्ची ना मिला पाए। और हाँ, अपने सारे पैसों को यहाँ पर छुपा देता हूँ। उसके बाद मुकेश ने पास के बर्तन में अपने सारे पैसे छुपाकर। अच्छा, तो तूने अपने सारे जमा पूंजी यहाँ छुपा रखा है। तभी समोसे वाला रिजवान उसके घर आ जाता है। उसके बाद उसने छुपाए हुए सारे पैसे निकाल लेता है। वाह वाह, उसने तो काफी मोटे पैसे कमा के रखा है। जल्दी से चला जाता हूँ, अगर ये उठ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। उसके बाद रिजवान सारे पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी कुछ ही देर बाद वही मोटा आदमी जेठालाल अपने घर की ओर जा रहा था। उसने दरवाजा खुला देखकर फट से अंदर चला जाता है। आज तो मेरी दावत ही हो गई। दरवाजा खुला है और सामने स्वादिष्ट मोमोज रखे हुए हैं। ये मुकेश तो मुझे कभी मोमोज खाने ही नहीं देता। अब बताता हूँ। मोटा आदमी बड़े ही स्वाद के साथ वहाँ के सारे मोमोज खाने लगता है। कुछ ही देर में वहाँ का सारा बर्तन खाली कर देता है। वाह वाह भाई, आज तो मजा आ गया। इस मुकेश के उठने से पहले यहाँ से भाग जाता हूँ। जेठालाल वहाँ से फटाफट भाग जाता है। अगले दिन सुबह होती है। जब मुकेश अपने रसोई घर में जाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। अरे अरे, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। मैं कल ही तो इतने सारे मोमोज बनाए थे, कहाँ गया? ये क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ ही समझ नहीं आ रहा है। मुकेश अपना बर्तन में देखता है पर उसके पैसे भी वहाँ से गायब हो चुके थे। ये देखकर वो और हैरान हो जाता है और बहुत ही ज्यादा रोने लगता है। अब ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरे सारे रुपए किसी ने चोरी कर लिए। हाय हाय, मैं अपने जीवन भर का सारा कमाया हुआ रुपए किस घर की नजर लग गई। उसके बाद मुकेश ने गांव में पंचायत बुला लिया। मुझे इंसाफ चाहिए प्रधान जी। कल रात को किसी ने मेरे सारे मोमोज खा लिए और मेरे सारे पैसे भी गायब कर दिए। हमें भी इंसाफ चाहिए प्रधान जी। इसने कल हमको बहुत ही ज्यादा मिर्ची वाले मोमोज खिलाकर हमें मारने कोशिश की।
हाँ प्रधान जी मजबूर है पर तो रहम करता। उसने मुझे भी मिर्ची वाले मोमोज खिला दिए। क्या सुन रहा हूं मैं मुकेश? एक तरफ तुम अपने शिकायत लेकर आए हो और एक तरफ गांव वाले तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं। मुकेश को तो दिन में भी तारे दिखाने लग गए थे। अरे मुखिया जी, मैं तो बड़े परेशानी में हूँ। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही है सब क्या हो रहा है। आप खुद ही सोचो मुखिया जी, मैं अपने मोमोज में मिर्च मिलाकर अपना धंधा क्यों खराब करूंगा? मैंने कुछ नहीं किया, ये सब किसी और का चाल चला हुआ है। अरे तुम ये बात भी सही कह रहे हो। आखिर कौन है वो जो मेरे रहते हुए हमारे गांव में लोगों को परेशान कर रहा है? पता करो उसको, बहुत ही ज्यादा कठोर सजा दिया जाएगा। मुखिया जी, मुझे लग रहा है ये सब मेरा भाई रवि का ही क्या कराया होगा। वो मेरे घर के बगल में ही रहता है और वो मेरे पास मोमोज मांगने आता रहता है। मैंने उसे बहुत बार मना भी किया है। मेरी कमाई को देखकर जलन में मेरे सारे पैसे चुरा लिए होंगे। क्या ये सब उसे रवि का क्या कराया है? वो बड़ा सीधा बनता है। मेरा आदेश है जल्दी से रवि को पंचायत में बुलाया जाए। उसके बाद में रवि को भी पंचायत में बुला लिया जाता है। मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है प्रधान जी? मैंने कुछ भी नहीं किया। उल्टा इसने मुझे आज तक एक मोमोज नहीं खिलाया। तुम चोर हो रवि बाबू। तुमने मुकेश के सारे मोमोज भी खा लिए और ऊपर से उसके सारे रुपए भी चुरा लिए। इस कारण तुम्हें बहुत ही बड़ी सजा मिलेगी। हाँ हाँ मुखिया जी, इसी ने सारा कांड किया है। किसी ने मेरे रुपए चुराए हैं। इसको मुझे जलन हो रही होगी। इसे देखा नहीं गया होगा मेरा कमाई। इसको सजा दीजिए मुखिया जी। नहीं नहीं प्रधान जी, मैं चोरी नहीं कर सकता। हाँ, मैंने जलन में आकर भले ही उसके खाने में बहुत सारा मिर्ची मिला दिया था। मैं चोर नहीं हूँ। मुझे माफ कर दो काका, मुझे माफ कर दो। मेरी ही कारण से आप सबको वो मिर्ची वाला मोमोज खाना पड़ा। देखा गांव वालों, देखा मुखिया जी, ये सब इसी रवि का ने किया था। इसने ही मेरे मोमोज में मिर्ची मिले और जिसके कारण गांव वालों का हालत खराब हो गया। अब ये सच भी बता दे भाई, तूने मेरे सारे पैसे क्यों चुराई? नहीं नहीं, मैं निर्दोष हूँ। मैं कोई रुपया नहीं चुराई। चोर कोई और होगा, मैं नहीं हूँ। प्रधान ने उन सब की बातें सुनी। देखो रवि, तुम भले ही अच्छे आदमी हो सकते हो, लेकिन सारे गवाह और सुबुत तुम्हारे ही तरफ इशारे कर रहे हैं। अगर तुम चाहते हो कि सबसे बचाना है तो तुम्हें ही चोर का पता लगाना पड़ेगा। आखिर चोर कौन है? जाओ, जाकर पता करो कि आखिर किसने पैसे चुराई। हे भगवान, बचाओ मुझे। कैसे मुसीबत में पड़ गया मुझे। कैसे पता चलेगा आखिर चोर कौन है? उसके बाद पंचायत यहीं पर खत्म हो जाती है और सभी लोग अपने अपने घर चले आते हैं और उधर बेचारा रवि सोच में पड़ा रहता है। अब कुछ तो करके मुझे उसे चोर का पता लगाना ही पड़ेगा। कुछ तो सोच रवि बेटा, कुछ तो सोच, वरना तुझे बहुत बड़ी सजा मिलेगी। न जाने किस पागल ने सारे रुपए चुरा लिए और सारे इल्जाम मुझ पर डाल दिया। उसके बाद रवि ने कुछ सोचा। यही सही होगा। कुछ न होने से ये कोशिश करके देखता हूँ। रवि उसके बाद में बाजार चला जाता है और ताजा चिकन और गोभी लेकर सीधे मुकेश के घर आ जाता है। मुझे माफ करना मेरे भाई। मेरी वजह से तुम्हारे मोमोज खराब हुई थे। मैंने बाजार से सारे सामान ले आए। तुम आज इसके मोमोज बना लो। अभी तो पैसे नहीं दे सकता तुमको, पर इससे तुम्हारा कुछ फायदा ही हो जाए। अच्छा हुआ तूने सारे सामान ले आए। इसी बहाने से सही पर मेरे कुछ रुपए तो आ जाएंगे। इस बार ऐसा मोमोज बनाऊंगा कि पूरा गांव मेरे स्वाद में झूमेगा। उसके बाद मुकेश बड़े ही लगन और मेहनत से अपने चिकन वाले मोमोज और चिकन का करी बनाता है और देखते देखते उसके चिकन बहुत ही अच्छी बन जाती है। जब वो ठेला लगाता है तो पूरे गांव के लोग उसके मोमोज खाने आ जाते हैं। अरे वाह, क्या खुशबू है। लगता है इस बार तो अपने की जान लगाकर अच्छा मोमोज बनाए हैं तुमने। हाँ हाँ भाई, मुझे दे दो सबसे पहले प्लेट। उसके बाद मुकेश ने उन सब लोगों को एक एक प्लेट मोमोज का लगा देता है और लोग बड़े ही चाव से खाने लगते हैं। और इधर रिजवान की दुकान पर जो लोग समोसे खा रहे थे। अरे बाबा, फिर से मुकेश के मोमोज की खुशबू आ रही है। क्या उसने फिर से अपना थैला लगा लिया? हेलो भाई, तुम्हारे समोसे हमें नहीं खाना।
हम तो जा रहे हैं मुकेश के मोमोज खाने। उसके बाद रिजवान दुकान पर जितने भी लोग समोसे खा रहे थे सभी के सभी सीधे चले जाते हैं मुकेश के यहाँ मोमोज खाने। अरे भाई रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? मेरे पैसे तो देकर जाओ। रिजवान की कोई भी नहीं सुनता और सब वहाँ से चले जाते हैं। आज फिर पूरा गांव चिकन मोमोज और वेज मोमोज खाता है, जिससे बाकी दिनों के मुकाबले आज उसकी काफी अच्छी कमाई हो गई थी। अरे वाह वाह, आज तो काफी अच्छी कमाई हो गई। अरे वाह, बाकी दिनों के मुकाबले आज तो पैसे की गड्डी बड़ी लग रही है। आज फिर इसके पैसे चुराने ही पड़ेंगे। उसके बाद उसी रात रिजवान फिर से अपना शातिर दिमाग लगाते हुए पैसे चुराने के लिए चला जाता है। आज कहाँ छुपा के रखे होंगे इसने सारे पैसे? जमीन में तो गार्ड नहीं दिए सारे पैसे। अच्छे से ढूंढना पड़ेगा मुझे। आज के बाद से कभी अपना मोमोज का ठेला नहीं लगाएगी। लेकिन रिजवान को क्या पता था, खिड़की के बाहर से ये सब रवि देख रहा था। अच्छा तू है वो चोर? तुझे नहीं छोड़ूंगा। तेरे चक्कर में गांव वाले मुझे सजा देने वाले थे। उसके बाद रवि ने जमकर पिटाई की उसे चोर की। अरे अरे अरे, मुझे छोड़ दो, मार चल रे। अरे अम्मा, अरे बाप रे, बचाओ मुझे। रिजवान के चिल्लाने की आवाज सुनकर गांव के लोग और आसपास के लोग भी आ जाते हैं। देखा देखा प्रधान जी, यही है चोर। पकड़ लिया आज मैंने इसे। बहुत बढ़िया रवि, दिखाओ तो इसका चेहरा कौन है, जरा देखें। मेरे होते हुए इस गांव में चोरी छोड़ूंगा नहीं मैं इसे। जब लोगों ने सब हटाकर देखा तो उसके नीचे था रिजवान। अरे समोसे वाला रिजवान तू? छी छी छी, अरे शर्म नहीं आती तुझे ये सब करते हुए? चोरी करता है मेरे होते हुए, इस गांव में चोरी करता है। तेरे चक्कर में ये दोनों भाई झगड़ा कर रहे हैं और तू सारा पैसे चुरा कर ले गया और आज फिर से चोरी करने आया था। तुझे छोड़ेंगे नहीं हम। तूने क्यों किया ऐसा? मैंने तो तेरा कभी कुछ नहीं बिगड़ा। नहीं, हाँ मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं क्या करता। मैंने जो भी किया वो मुकेश से ईर्ष्या के कारण ही किया। जब से मुकेश अपना मोमोज का ठेला लगाने लगा, कोई भी गांव वाला मेरी दुकान पर समोसे खाने नहीं आता था। बस इसी का बदला मुझे मुकेश से लेना था। इसीलिए ही मैंने मुकेश के रुपए चुराए और आज दोबारा चोरी करने ही आया था। लेकिन इस रवि ने सब खराब कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई मुझसे। मैं जानता था जो भी कर होगा फिर से मुकेश भाई के पैसे चुराने जरूर आएगा। इसीलिए आज मैं जानबूझकर मुकेश के रुपयों वाले गले में मैं मेरे घर के बहुत सारे पैसे डाल दिए थे। लो, आपको तो यकीन हो गया ना कि निर्दोष हूं। हाँ हाँ रवि बेटा, हमें माफ कर दो। हमसे भूल हो गई थी जो हमने तुम्हें दोषी समझा। लेकिन तुमने ये साबित कर दिया कि तुम बहुत ही समझदार हो और तुम्हारी ही सूझबूझ से ये रिजवान समोसे वाला जो है पकड़ा गया है। हाँ हाँ रवि भाई, मुझे माफ कर देना। अगर तुम ना होते तो ये चोरी का सिलसिला चलता रहता और ये रिजवान ऐसे ही मेरा रुपया चुराता रहता। अरे नहीं नहीं भाई, तुम क्यों माफी मांगते हो? तुम तो मेरे बड़े भाई हो। भला मैं भी तो तुम्हारे साथ गलत किया था ना। तुम्हारे बनाए हुए मोमोज में मिर्ची नहीं मिलनी चाहिए थी। उसके बाद दोनों भाइयों ने एक दूसरे को माफ कर दिया। उसके बाद दोनों एक दूसरे के गले मिल लेते हैं। उसके बाद गांव वालों ने उस रिजवान चोर को खूब पीटा। इसके कारण रिजवान ने उसे दिन से ना तो अपना समोसे का दुकान लगाया और ना ही कभी चोरी किया। और इधर दूसरी तरफ मुकेश अपने भाई रवि को भी एक ठेला लगाकर दे दिया। तो हमारी